सर जी हाँ, देखिए कन्वर्शन कंपनी, तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई ओल्ड फर्म है मान लीजिए, और ये न्यू कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओल्ड फर्म का बुक्स क्या हो जाएगा आपका, इसका बुक्स क्या करना है, वो क्लोज करना है। हाँ बोलो, लाइट बंद कर दो, बोलो लाइट बंद करो, सो जाता सपना, वहां से बंद करो लाइट, सपना लाइट बंद करो तो मंदिर के ऊपर वाला, बस ठीक है। हेलो, ठीक है। हेलो, तो ओल्ड फर्म है और न्यू कंपनी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वो। हेलो, ओल्ड फर्म है, बात बंद करो, कोई न्यू कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है ये, इसका बुक्स क्लोज करना है, इसका बुक्स ओपन होगा, बात बंद करो, बात क्लास कर रहे हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, पढ़ाना है पापा को, शांत रहो, चुपचाप रहो। तो ओल्ड फर्म का बुक्स क्लोज होगा, न्यू कंपनी का बुक्स क्या होगा, ओपन होगा। ओल्ड कंपनी का क्या बनेगा, जनरल बैलेंस शीट, और न्यू का क्या बनेगा, ओल्ड का जनरल लेजर और न्यू का जनरल और बैलेंस शीट, समझ गए। ओल्ड कंपनी का बुक्स में क्या क्या बनेगा, जनरल लेजर, और न्यू कंपनी के बुक्स में क्या बनेगा, जनरल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, तो पहले हम लोग न्यू कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ वर्किंग नोट भी है। एक बनेगा परचेज कंसिडरेशन, पीसी। एक बनेगा परचेज, वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा देखिए, परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या होगा, पीसी, पीसी मतलब क्या होगा देखिए, ओल्ड फर्म को आप कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, समझ लीजिए पीसी क्या होता है। ओल्ड फर्म को कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, कितना शेयर दे रहे हैं, कितना डिबेंचर दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ ओल्ड फर्म इन शेयर्स, डिबेंचर, कैश, सबको ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा बताइए, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ तक पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ ओल्ड फर्म इन शेयर्स, इन डिबेंचर, इन कैश, तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, पीसी, मतलब क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेट एसेट टेकन ओवर, नेटो, वर्किंग नोट टू क्या है, नेट एसेट टेकन ओवर, फर्स्ट हो गया ये पीसी,
सेकंड लिखिए नेटो। सेकंड वर्किंग क्या है? नेट नेट एसेट टेकन ओवर। नेटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो ओल्ड फर्म का क्या बनेगा? जनरल और लेजर। और न्यू कंपनी का जनरल और बैलेंस शीट आ सकता है मैक्सिमम। वर्किंग नोट में क्या है देखिए, पीसी है, मतलब पेमेंट टू पार्टनर ऑफ ओल्ड फर्म को आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, इन शेयर्स में कितना कर रहे हैं, डिवेंचर कितना कर रहे हैं, कैश कितना कर रहे हैं, ये हो गया पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। इसके बाद देखिए, वो यहाँ तक आपका प्रांजल। ठीक है, यहाँ तक पीसी में क्या क्या आएगा, इन शेयर, डिवेंचर, कैश सब ऐड कर दीजिए। और सेकंड वर्किंग क्या देखिए, नेट एसेट टेकन ओवर, नेटो। तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए, नेटो में सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, एस एसेट मतलब क्या हो गया, सन्ड्री एसेट्स। समझ गए तो, सन्ड्री एसेट टेकन ओवर एक्सेप्ट गुडविल इफ पीसी गिवन, एक्सेप्ट गुडविल इफ पीसी गिवन। अगर परचेज कंसेशन दिया रहेगा तो गुडविल यहाँ नहीं आएगा फिर। ठीक है, और पीसी नहीं दिया रहेगा तो गुडविल आएगा यहाँ पे। और क्या नहीं आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, पीएल डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। और अगर कोई एसेट टेक ओवर नहीं हो रहा है, अगर लिखा है कि कोई एसेट ऐसा है जो टेक ओवर नहीं हो रहा है, तो वो नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा कि कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है, तो कैश नहीं आएगा फिर। समझ गए। और जो भी अमाउंट आएगा सब किस पे आएगा, सब टेक ओवर वैल्यू पे आएगा। सब किस पे आएगा, एट टेकन ओवर वैल्यू। सब किस प्राइस पे आएगा बताइए, टेक ओवर वैल्यू, मतलब किस प्राइस पे टेक ओवर हो रहा है। जैसे मान लो बिल्डिंग बैलेंस शीट में 1 लाख है, लेकिन टेक ओवर वैल्यू 1,50,000 है, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, 1,50,000। अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख है और टेक ओवर हो रहा है 150 में, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,50,000। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट टेकन ओवर आएगा। और सब किस प्राइस पे आएगा, टेक ओवर वैल्यू पे आएगा। एक्सेप्ट गुडविल नहीं आएगा, अगर पीसी दिया है तो। गुडविल बाद में अलग अलग से आएगा। और पीसी नहीं दिया है तो गुडविल आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, पीएल डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। अगर कोई एसेट ऐसा है जो टेक ओवर नहीं हो रहा है तो वो नहीं आएगा। समझ गए यहाँ तक सबको ही। नेक्स्ट लिखिए, लेस।
लेस क्या करिए, सन्नी लाइबिलिटी टेक ओवर, और सिर्फ किस 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 प्राइस पे आएगा, टेक ओवर वैल्यू पे आएगा। और क्या नहीं आएगा इसमें, एक्सेप्ट रिजर्व और पार्टर्स कैपिटल, लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर, तो ये सब नहीं आएगा। रिजर्व नहीं आएगा, पार्टर्स कैपिटल नहीं आएगा, और जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हो रहा है, जो लाइबिलिटी टेक ओवर, ठीक है यहाँ तक। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, नेट हो सन्नी लाइबिलिटी टेक ओवर, और किस प्राइस पे आएगा सब, टेकन ओवर वैल्यू पे। किस प्राइस पे आएगा, टेकन ओवर वैल्यू। क्या नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर नहीं आएगा, ठीक है। सब एडलेस करने के बाद क्या आएगा, नेटो हो गया। तो नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद थर्ड वर्किंग, रिजल्ट के बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, ये सब नहीं आएगा, लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर नहीं आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट वो सब नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी जाएगा। कौन सा लाइबिलिटी जाएगा यहाँ पे, आउटसाइडर। रिजर्व नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, जो लाइबिलिटी को नहीं हो रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग, थर्ड वर्किंग, नेक्स्ट लिखिए, लेस सन्नी लाइफ टेक ओवर, और सब किस प्राइस पे आएगा, टेक ओवर वैल्यू पे आएगा, एक्सेप्ट रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, हो गया तक आपका। इसके बाद देखिए, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, पीसी माइनस नेट हो, पीसी माइनस नेट हो। तो पीसी अगर ज़्यादा रहेगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल, और पीसी कम रहेगा तो डिफरेंस क्या है, कैपिटल रिजर्व। आया बात समझ में। हो यहाँ तक, पीसी माइनस नेट हो क्या, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, पीसी और कैपिटल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अगर पीसी ज़्यादा रहेगा तो डिफरेंस क्या होगा, गुडविल, और पीसी कम रहेगा तो डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। अगर पीसी ज़्यादा रहेगा तो डिफरेंस क्या होगा, गुडविल होगा, और पीसी कम रहेगा तो डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। हो गया तो नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद नोट्स,
देखिए अगर क्वेश्चन में टेक ओवर वैल्यू नहीं दिया रहेगा, किस प्राइस से टेक ओवर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर टेक ओवर वैल्यू नहीं दिया तो क्या एज्यूम करेंगे, किस पे टेक ओवर, बुक वैल्यू पे। अगर टेक ओवर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम क्या करेंगे, जो भी एसेट्स है लाइब्रेरी से टेक ओवर किस पे हो रहा है, सब बुक वैल्यू पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए पीसी माइनस नेटो क्या होता है, गुडविल। तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेटो प्लस गुडविल। तो पीसी अगर नहीं दिया रहा तो नेटो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी। अगर पीसी नहीं दिया रहेगा तो नेटो इंक्लूडिंग गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी, ठीक है। तो पीसी माइनस नेटो क्या होता है, गुडविल। तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेटो प्लस गुडविल। और पीसी अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो नेटो इंक्लूडिंग गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जनरल एंट्री क्या क्या होगा, देखिए न्यू कंपनी में क्या क्या जनरल एंट्री होगा, समझ गए यहाँ तक। वर्किंग नोट कंप्लीट। तो 3 वर्किंग है, पीसी निकालना है, नेटो निकालना है, गुडविल निकालना है। पीसी अगर ज़्यादा करेंगे, पेमेंट अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो क्या, गुडविल के लिए कर रहे हैं आप। अगर आप किसी का एसेट परचेज कर रहे हैं, 1 लाख का एसेट है, आप पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000, तो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं मतलब किसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं आप, गुडविल के लिए। और कम पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जनरल न्यू कंपनी का पहला एंट्री क्या होगा, लिखिए इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जनरल एंट्रीज। ठीक है, सन्डे एसेट अकाउंट डेबिट, गुड अकाउंट डेबिट टू सन्डे लाइबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व टू ओल्ड फर्म। तो ओल्ड फर्म का जितना एसेट है लाइबिलिटी सब क्या कर रहे हैं आप, टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड फर्म का जितना एसेट है लाइबिलिटी सब क्या कर रहे हैं आप, टेक ओवर कर रहे हैं। तो उसका एंट्री होगा, नरेशन दे दीजिएगा। और ये पूरे नेटो से आएगा, ये जितना एसेट नेटो में आया था ना सब आ जाएगा। और गुडविल कहाँ से आएगा, नेट पीसी माइनस नेटो से। और जितना लाइबिलिटी टेक ओवर किए थे वो आएगा। और कैपिटल कहाँ से आएगा, अगर पीसी कम रहेगा नेटो से, और टू ओल्ड फर्म में कौन सा अमाउंट आएगा, पीसी का अमाउंट आएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए ओल्ड फर्म डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा देखिए, चलो ओल्ड फर्म डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू डिवेंचर, शेयर कैपिटल टू डिवेंचर, टू प्रीमियम सेक्रेटरी प्रीमियम, टू बैंक, ओल्ड फर्म डेबिट, डिस्काउंट और इशू डेबिट, टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर में फेस वैल्यू आएगा, शेयर कैपिटल डिवेंचर में क्या आएगा फेस वैल्यू, और डिस्काउंट पे इशू डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम पे इशू होगा, प्रीमियम क्या होगा क्रेडिट होगा, टू बैंक। ठीक है, पेमेंट मेड टू ओल्ड फर्म। ठीक है, ओल्ड फर्म डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू प्रीमियम, टू बैंक। तो ओल्ड फर्म को जितना पेमेंट करेंगे वो आएगा। ये दो एंट्री हर समय रहेगा, हर क्वेश्चन में दो एंट्री कंपलसरी रहेगा, समझ गए। और भी एंट्री है इसके अलावा। तो ओल्ड फर्म डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू डिवेंचर, फेस वैल्यू पे आएगा, टू प्रीमियम, टू बैंक, और पेमेंट में टू ओल्ड फर्म। ठीक है, यहाँ तक बोले कोई डाउट इसमें। और भी एंट्री दो कंपलसरी है, दो एंट्री क्या हर सब में रहेगा। और भी एंट्री है लेकिन वो हर सब में नहीं रहेगा, किसी किसी सब में रहेगा, लेकिन दो एंट्री आपका हर समय मिलेगा। ठीक है, थर्ड एंट्री लिखिए इसके बाद। थर्ड एंट्री, गुडविल टू बैंक। तो यहाँ क्या आएगा देखिए, बिंग रिलेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड कंपनी पेड बाय न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी का एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है, न्यू कंपनी कर रहा है, समझ गए। रिलेशन एक्सपेंस है या लिक्विडेशन एक्सपेंस है या कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ओल्ड कंपनी का, अब पेमेंट कौन कर रहा है उसका, न्यू कंपनी। तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए, गुडविल टू बैंक। क्वेश्चन में रिलेशन एक्सपेंस लिखा रहेगा या लिक्विडेशन एक्सपेंस लिखा रहेगा या कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, ओल्ड कंपनी का पेमेंट कौन कर रहा है, न्यू कंपनी। तो एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। फॉर्मेशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा बताइए, न्यू कंपनी का फॉर्मेशन एक्सपेंस, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम एक्सपेंस टू बैंक, क्या हो जाएगा बताइए।
फॉर्मेशन एक्सपेंस कैंटी क्या हो जाएगा बताइए? एक्सपेंसेस टू बैंक, समझ गए? फॉर्मेशन एक्सपेंस कैंटी क्या हो जाएगा बताइए? पेरोल एक्सपेंसेस टू बैंक। हो गया था। इसके बाद देखिए, ठीक है यहाँ तक। अगर फॉर्मेशन एक्सपेंस न्यू कंपनी का पेमेंट कौन कर रहा है? न्यू कंपनी, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए? पेरोल एक्सपेंसेस टू बैंक, पेरोल एक्सपेंसेस टू बैंक। ठीक है। तो अब समझ में आइए। पहले अभी ओल्ड कंपनी का नहीं बताया आपको, ओल्ड फर्म का बाद में बताएंगे। पहले न्यू फर्म का एक दो सम करते हैं न्यू फर्म का, उसके बाद आपको बताएंगे ओल्ड फर्म का। ठीक है। तो क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन 1 देखिए। अच्छा, न्यू कंपनी का खाली जनरल पूछेगा आपसे एग्जाम में, न्यू कंपनी का बैलेंस शीट नहीं आएगा एग्जाम में, समझ गए? न्यू कंपनी का खाली क्या बोलेगा आपको? जनरल। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 पढ़िए आप लोग। फैन क्यों बंद कर दी सर्विका? फैन क्यों बंद की? फैन चलाओ। ABC 2:2:1 दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या है? लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, कैपिटल है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है। क्या कर रही है तुम लोग? एकदम बदमाशी कर रहे हैं। मम्मा को ऐसा भी सुजाता, अलका को उठा दो आज। फैन बंद कर दे रही है बार बार। 2 नंबर पे करो फैन। 1 नंबर से हम देखिए। तो ऑल एसेट लायबिलिटी चेक हो रहा है। देखिए ABC कितना? 2:1। बैलेंस शीट में क्या है? लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, कैपिटल है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है। तो ऑल एसेट टेक हो रहा है। और लैंड का वैल्यू दिया हुआ है, प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है, और प्रोविजन दिया हुआ है। और 16,000 रुपये की आपका शेयर है, 16 शेयर है आपका 10 इंच। तो PC आपको दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए PC कितना दिया बताइए? कितना PC देखिए? 16 शेयर 10 ईच करके। ये हो गया PC। कितना शेयर हो गया बताइए? 16 शेयर है, और एक शेयर कितना 10 करके है, तो 1,60,000। इसके बाद क्या निकालिए? नेटो, नेट एसेट टेकन ओवर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आज करेंगे, आज करेंगे पेमेंट। बीच में तो हुआ नहीं पेमेंट, आज कर देंगे। नहीं नहीं, आज कर देंगे पेमेंट। नहीं नहीं, आज हम भर देंगे। हम्म। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, शर्माने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक। हाँ हाँ, सब ठीक है।
पीसी देखिए शेयर कितना होगा, 16,000 शेयर है और 1 से 10 करके तो कितना हो गया, 1,60,000। और क्या निकाले इसका, नेटो निकालिए, नेट से टेकन ओवर। नेटो निकालिए, नेट से टेकन ओवर, तो कितना एसेट टेक ओवर कर, देखिए पहले पीसी समझ में आया, कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, 16,000 शेयर 10 करके, तो पीसी कितना हो गया, 160। और क्या उसके बाद नेट एसेट टेकन ओवर, तो कौन कौन सा एसेट टेक ओवर कर रहा है देखिए पहले। सन्ड्री एसेट में कौन कौन सा आएगा देखिए, लैंड कितना दिया हुआ बताइए, नीचे दिया वैल्यू अलग से दिया हुआ, नीचे लैंड का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1,00,000 रुपया। उसके बाद प्लांट में डेप्रेशन कितना है, 10%, तो प्लांट है कितना पहले, 50,000। तो प्लांट कितना आएगा, 45। इसके बाद स्टॉक कितना है देखिए, 25। इसके बाद डेटस 25 है, इसमें प्रोविजन कितना परसेंट है, 5%। प्रोविजन हम नीचे ले रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ भी माइनस कर सकते हैं प्रोविजन पीवीडी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नीचे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या, स्टॉक है और उसमें भी प्रोविजन है 15%, तो स्टॉक कितना बताइए, 25, तो प्रोविजन नीचे माइनस कर रहे हैं हम लोग। अब बैंक कितना है, 20,000, कैश कितना है, तो सबको ऐड करिए, कितना है बताइए, 10,000, 1,00,000 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 20, कितना आ रहा है, सब ऐड करिए। प्रोविजन हम नीचे माइनस कर रहे हैं, आप यहाँ भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नीचे माइनस कर रहे हैं। कितना है सबको ऐड करके बताइए, 215। ये चैप्टर थर्ड ईयर ऑनर्स में है, थर्ड ईयर पास में नहीं है, थर्ड ईयर ऑनर्स में है और थर्ड सेमेस्टर में सब में है, ठीक है। लेस करिए सर लाइब्रेरी प्रोविजंस, लाइब्रेरी प्रोविजन में क्या क्या आएगा बताइए, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए, 15,000। क्रेडिटर्स कितना है, 15,000 है। और प्रोविजन में स्टॉक कितना देखिए, और क्या इसका देखिए, क्रेडिटर्स कितना है, 15, स्टॉक में कितना प्रोविजन है, 15%, और पीबीडी कितना है, 5%। तो सब माइनस करने के बाद नेटो कितना है बताइए, 195, ठीक है। यहाँ तक बोलिए, कोई डाउट इसमें। तो क्रेडिटर्स है 15,000, स्टॉक कितना है 3,750, बीबीडी कितना है 1,250, तो सब मिला कितना 20,000, माइनस करने के बाद नेटो कितना है 195।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। पीसी कितना 160 और नेटो कितना 195, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना, कैपिटल रिजर्व 35,000। पीसी कितना 160 है, नेटो कितना 195, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा 35,000। ठीक है यहाँ तक, बोलिए डाउट इसमें। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, तो पीसी कम है यहाँ पे, नेटो ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अब इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में एंट्री पास करिए, जनरल एंट्री लिखिए। जितना एसेट है सब टेक ओवर करिए, तो नेटो से कॉपी करिए, कहाँ से कॉपी करिए, नेटो से, लैंड अकाउंट डेबिट, नेटो पूरा कॉपी करिए, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लान डेबिट। तो लैंड डेबिट, प्लान डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, बैंक डेबिट, टू क्रेडिटर्स कितना आएगा 15,000। ठीक है, तब जितना एसेट है सब डेबिट हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लान डेबिट, तो नेटो से पूरा कॉपी करिए, लैंड कितना है 1 लाख था, प्लान 45 था, स्टॉक कितना 25 था, डेटर्स कितना था 25। अच्छा यहाँ देखिए प्रोविजन क्रेडिट साइड में आएगा। अब वर्किंग नोट में प्रोविजन यहाँ माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब एंट्री पास करेंगे तो प्रोविजन फॉर स्टॉक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पीबीडी नीचे आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम वर्किंग में अलग अलग कर दिए, समझ में आया। आप वर्किंग में डेटर्स में पीबीडी माइनस कर सकते हैं, नेटो में, स्टॉक में प्रोविजन माइनस कर सकते हैं वर्किंग नोट में, लेकिन जब एंट्री पास करेंगे तो आपको प्रोविजन कहाँ शो करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो लैंड डेबिट, प्लान डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, बैंक डेबिट, टू क्रेडिटर्स आएगा, टू स्टॉक, प्रोविजन फॉर स्टॉक, टू पीबीडी, टू कैपिटल रिजर्व आएगा 35,000, और टू ओल्ड फर्म 160। नरेशन दे दीजिएगा, बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म टेकन ओवर, जो लिखाए थे आपको पहले, बीइंग सन्ड्री एसेट लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म टेकन ओवर। ठीक है यहाँ तक, बोलिए कोई डाउट इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 लिखिए। सेकंड एंट्री, पेमेंट करिए ओल्ड फर्म को। ओल्ड फर्म को क्या करिए, पेमेंट करिए। हेलो, देखिए लैंड अकाउंट डेबिट, प्लान डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटा डेबिट, बैंक डेबिट, टू क्रेडिटर, टू प्रोविजनल स्टॉक, टू पीबीडी, टू कैपिटल रिजर्व, टू ओल्ड फर्म। अभी ठीक है प्रांजल, वॉइस ठीक है। अभी देखिए, लैंड डेबिट, प्लान डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटा डेबिट, बैंक डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू प्रोविजनल स्टॉक, टू पीबीडी, टू कैपिटल रिजर्व और टू ओल्ड फर्म आएगा यहाँ, ठीक है। सेकंड लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन 2 पढ़िए। सॉमसन एग्री टू पीस परचेज कंसिडरेशन कितना दिया, देखिए यहाँ पे बिजनेस परचेज कर रहे हैं आप। बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आता है ओल्ड फर्म का, न्यू फर्म का बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आता है आपका, ठीक है। समझ गए, क्योंकि कंपनी बैलेंस शीट अभी आप लोग सिलेबस में नहीं है। कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 2 पढ़िए इसके बाद। सॉमसन लिमिटेड एग्री टू परचेज, तो पीसी आपको दिया हुआ यहाँ पे कितना एसेट को कर दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैपिटल है, जीआर है, कैपिटल सर्टिफिकेट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और लिखा है यहाँ पे टेक ओवर कितना कर रहे हो, ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश, कैश टेक ओवर नहीं कर रहे हैं हम लोग। पीसी आपको दिया हुआ है 1,80,000 दिया हुआ है। इसमें शेयर कितना है, 1/4 क्या आपका कैश है और 3/4 क्या आपका शेयर है, और एक शेयर कितना में इशू है 12.50। तो स्टार्ट कर दिए वर्किंग नोट। ठीक है, तो कैश कितना है 1/4, 180 का 1/4 कितना हो गया 45, और शेयर कितना हो गया 180 का 3/4 135, दोनों मिला कितना हो गया 180, पीसी हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखिए अब पेमेंट कितना करना है शेयर में आपको 135, और एक शेयर का इशू प्राइस कितना है 12.50, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, इशू प्राइस कितना है 12.5, तो डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, कितना आएगा बताइए 135 डिवाइड बाई 12.5, 1,35,000 डिवाइड बाई 12.50 कितना आ रहा बताइए।
10,800 शेयर। ये एंट्री पास करेंगे तब काम आएगा। जब एंट्री पास करेंगे न्यू कंपनी में, तो 10,800 शेयर इंटू 10, फेस वैल्यू कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, और 10,800 इंटू 2.5 प्रीमियम में जाएगा, इसीलिए निकाले हैं। तो कैपिटल अलग शो करना पड़ेगा, प्रीमियम अलग शो करना पड़ेगा जब न्यू कंपनी में एंट्री पास करेंगे आप। ठीक है। अब नेटो निकालिए, नेट ऐसे टेकन ओवर। पीसी हो गया आप लोग का, पीसी दिया हुआ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या निकालिए, नेट ऐसे टेकन ओवर, नेटो निकालिए। वन 35 टोटल है, और एक से कितना मिस हुआ, 12.5। तो डिवाइड करने के बाद 10,800 शेयर आ गया। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो फेस वैल्यू का 10, और प्रीमियम कितना आएगा, 12.2.5 आएगा। ठीक है। यहाँ तक बोले को डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नेक्स्ट देखिए नेट एसेट टेकन ओवर। तो कितना आएगा देखिए, संडे एसेट्स। तो संडे से कितना देखिए यहाँ पे, वैल्यू आपको दिया हुआ लैंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, और कैश नहीं आएगा, कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो जितना एसेट सब आएगा, कैश नहीं आएगा। तो सब ऐड करिए, प्लांट है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है। 2 लाख। लाइब्रेरीज में क्या क्या देखिए, क्रेडिटर्स आएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है।
पीसी कितना देखिए यहाँ पे 180 और पीसी कितना 180, नेटो कितना बताइए, नेटो 160। तो डिफरेंस क्या है, गुडविल कितना है 20,000। आउटसाइड लाइबिलिटीज नहीं आएगा यहाँ, आउटसाइड लाइबिलिटीज आएगा सिर्फ। पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व वो सब माइनस नहीं होगा, सिर्फ माइनस क्या होगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज। समझ गए, रिजर्व टेक ओवर नहीं होगा। आया सुना था, बोलिए सीधा समझ में आया आपको। अब एंट्री पास करिए, इन द बुक सब न्यू हमने एंट्री लिखी है। जितना एसेट है सब एक साथ लिख रहे हैं। आप एग्जाम में क्या करिएगा, अलग अलग लिखिएगा। जैसे हम लोग 1 नंबर समय किए थे, लैंड डेबिट, प्लान डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटा डेबिट, वैसे लिखिएगा अलग अलग, ठीक है। तो सब मिला के 2 लाख आएगा। गुडविल कितना आया था देखिए, अभी अपनी कहा था ना, पीसी माइनस नेटो 20,000। और लाइब्रेरीज में क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा 37 और आउटसी एक्सपेंस कितना आएगा 3,000, अलग अलग आएगा टू ओल्ड फर्म। अब पेमेंट करिए ओल्ड फर्म को। टेन थाउजेंड 2.5 कितना हो जाएगा बताइए। 10,800 इंटू 2.5 कितना हो रहा है, 27। तो फेस वैल्यू कैपिटल में क्या आएगा, फेस वैल्यू आएगा, और प्रीमियम में प्रीमियम आएगा, और टू बैंक, बस हो गया कंप्लीट। समझ गए यहाँ तक। हेलो, तो होमवर्क में 3, 5, 6, अभी आप ट्राई करिएगा, हो सकता है आपसे नहीं बने, तो हम कल सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं यहाँ पे। हो गया सब यहाँ तक, देख लीजिए।